नमस्ते मेरे प्रिय दर्शकों और रहस्य के खोजियों। आज का दिन केवल एक साधारण शुक्रवार नहीं है, बल्कि एक ऐसा मायावी द्वार है जो आपको अपार समृद्धि की ओर ले जा सकता है, या अनजाने में ही आपको ऐसी गहराइयों में धकेल सकता है जहां से वापसी कठिन हो। हमारी लोक परंपराओं में हर दिन अपने साथ अदृश्य ऊर्जाओं और प्राचीन संदेशों का एक जटिल ताना बाना लेकर आता है। आज 13 सितंबर को हम एक ऐसे विशेष मायावी शुक्रवार में प्रवेश कर रहे हैं जिसे धन की गुप्त रात्रि के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि है, लेकिन केवल तिथि ही सब कुछ नहीं बताती। शुक्रवार स्वयं में एक शक्तिशाली दिन है जो ग्रह शुक्र से जुड़ा है। शुक्र सौंदर्य, प्रेम, ऐश्वर्य, कला और भौतिक सुखों का प्रतीक है। यह दिन विशेष रूप से धन, समृद्धि और सौभाग्य की अधिष्ठात्री देवी मां लक्ष्मी को समर्पित है। सदियों से इस दिन से जुड़ी मान्यताएं, परंपराएं और निषेध पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, जो हमें बताते हैं कि ब्रह्मांड की ऊर्जाओं के साथ कैसे सामंजस्य बिठाया जाए ताकि हमारा जीवन सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो। यह केवल अंधविश्वास नहीं, बल्कि प्रकृति और मानवीय कर्मों के बीच गहरे संबंधों को समझने का एक प्राचीन विज्ञान है, जिसे हमारे पूर्वजों ने गहन अवलोकन और अनुभव से सिद्ध किया था। पंडित हक, आज के दिन का आध्यात्मिक संदर्भ देवी लक्ष्मी से सीधा जुड़ा है। मां लक्ष्मी भगवान विष्णु की शक्ति स्वरूपा पत्नी है। वे केवल धन की देवी नहीं है, वे सौंदर्य, उर्वरता, भाग्य, प्रकाश, ज्ञान और आध्यात्मिक संतुष्टि का भी प्रतिनिधित्व करती है। उनकी उपस्थिति जीवन को पूर्ण और समृद्ध बनाती है। भक्त आज के दिन विशेष रूप से उनसे धन, समृद्धि, पारिवारिक सुख, व्यापार में वृद्धि, विवाह में सफलता और संतान प्राप्ति जैसी मनोकामनाओं के लिए प्रार्थना करते हैं। यह माना जाता है कि मां लक्ष्मी चंचल स्वभाव की है और केवल वही निवास करती है जहां स्वच्छता, सद्भाव और सम्मान हो। इसलिए उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष अनुष्ठान और शुद्धता का पालन करना अनिवार्य माना जाता है। इस दिन की परंपराओं में प्राचीन वैदिक ज्ञान और बाद की पौराणिक कथाओं का अद्भुत संगम देखने को मिलता है, जहां प्रकृति के तत्वों को देवताओं से जोड़कर जीवन को सुव्यवस्थित करने का प्रयास किया गया है। अब मैं आपको उस महान पौराणिक कथा की ओर ले चलता हूं जिसने देवी लक्ष्मी को हमारे बीच प्रकट किया। ये कहानी समुद्र मंथन की है। देवताओं और असुरों के बीच अमरत्व प्राप्त करने के लिए एक महाकाव्यीय संघर्ष। कल्पना कीजिए उस विशालकाय क्षीरा सागर को, जहां देव और असुर सदियों से शक्ति के लिए संघर्ष कर रहे थे। एक बार आर्षि दुर्वासा के शाप के कारण इंद्र ने अपनी सारी शक्ति और समृद्धि खो दी। देवताओं को अपनी शक्ति वापस पाने और अमरता प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन का सुझाव दिया। यह एक ऐसा कार्य था जिसे अकेले देवता नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्हें असुरों की सहायता लेनी पड़ी। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और नागराज वासुकी को रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया। एक ओर देवता और दूसरी ओर असुर वासुकी को खींचने लगे। मंथन शुरू हुआ और उसके परिणाम स्वरूप सबसे पहले निकला हलाहल विष, जिसकी प्रचंड ज्वाला से तीनों लोग चलने लगे। इस भयंकर विष से सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने उसे स्वयं पी लिया और अपने कंठ में धारण कर लिया, जिसके कारण उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। यह त्याग और करुणा का पहला सबक था। पैतदा इसके बाद समुद्र से एक एक करके 14 बहुमूल्य रत्न और दिव्य पदार्थ प्रकट होने लगे। सबसे पहले निकली कामधेनु गाय, जो सभी इच्छाओं को पूरा करती थी। फिर उच्चैश्रवा घोड़ा, जो इंद्र का वाहन बना। उसके बाद ऐरावत हाथी, जिसे इंद्र ने अपना वाहन बनाया। कौस्तुभ मणि, जिसे भगवान विष्णु ने अपने वक्ष पर धारण किया। फिर पारिजात वृक्ष, जिसकी सुगंध से वातावरण पवित्र हो जाता था। इसके बाद सुंदर अप्सराएं, जैसे रंभा, मेनका और उर्वशी प्रकट हुई। वारुणी देवी, मदिरा की देवी, भी इसी मंथन से निकली। चंद्रमा, शंख और अंत में धन्वंतरी, आयुर्वेद के देवता, अपने हाथ में अमृत कलश लिए प्रकट हुए। और फिर सबसे अद्भुत और अलौकिक क्षण आया। क्षीर सागर के भीतर से एक चमकदार कमल के फूल पर बैठी हुई सौंदर्य, धन और समृद्धि की साकार प्रतिमा
देवी लक्ष्मी प्रकट हुई। उनके हाथ में कमल का फूल था। उनका वर्ण स्वर्ण के समान चमक रहा था और उनकी आंखें करुणा और शांति से भरी थीं। उनके प्रकट होते ही पूरा ब्रह्मांड उनकी दिव्य आभा से प्रकाशित हो उठा। सभी देवताओं और ऋषियों ने उनकी स्तुति की। देवी लक्ष्मी ने स्वयं भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में चुना। यह दर्शाता है कि धन और समृद्धि केवल वहीं स्थायी रूप से निवास करती है जहां धर्म और न्याय हो। यही कारण है कि लक्ष्मी और विष्णु को अक्सर एक साथ पूजा जाता है, क्योंकि बिना धर्म के धन चंचल होता है। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में समृद्धि प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास, त्याग और धर्म का पालन आवश्यक है। अब बात करते हैं धन की गुप्त रात्रि से जुड़े ज्ञान के संकेत की। नारोदनी प्रमेते, लोक शकुन। मौसम फसल से संबंधित। सुबह का स्पष्ट निर्मल आकाश। यदि आज सुबह आकाश बिल्कुल साफ और नीला है, तो ये आने वाले दिनों में व्यापार और व्यक्तिगत जीवन में स्पष्टता और सफलता का संकेत है। यह बताता है कि देवी लक्ष्मी आपकी राह से बाधाएं हटा रही हैं। हल्की ठंडी हवा का चलना। यदि सुबह या शाम को एक सुखद ठंडी हवा चलती है, तो यह घर में सकारात्मक ऊर्जा और सौभाग्य के प्रवेश का प्रतीक है। यह देवी लक्ष्मी के आगमन का एक सूक्ष्म संकेत है। कई वर्षा का होना, विशेषतः सुबह। यदि आज सुबह हल्की वर्षा होती है, तो इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। माना जाता है कि यह वर्षा आपके जीवन से सभी नकारात्मकता और आर्थिक कष्टों को धोकर धन धान्य की वर्षा का मार्ग प्रशस्त करती है। सूर्योदय के समय नारंगी या सुनहरे रंग का अधिक दिखना। यदि सूर्योदय के समय आकाश में नारंगी या सुनहरे रंग की आभा अधिक हो, तो यह धन संपत्ति और समृद्धि में वृद्धि का सूचक है। यह आपकी वित्तीय स्थिति में सकारात्मक बदलावों की ओर इशारा करता है। फूलों पर ओस की बूंदें दिखना। यदि आप सुबह उठकर देखते हैं कि पौधों और फूलों पर ओस की बूंदें चमक रही हैं, तो यह जीवन में ताजगी, नई शुरुआत और अप्रत्याशित लाभ का संकेत है। दैनिक धन से संबंधित। रास्ते में सिक्का या नोट मिलना। यदि आज आपको रास्ते में कोई सिक्का या नोट मिलता है, तो इसे देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद माने। यह संकेत है कि आपके जीवन में धन का प्रवाह बढ़ने वाला है। इसे उठाकर सम्मानपूर्वक घर लाइए और पूजा स्थान पर रखें। सुबह सुबह किसी ब्राह्मण या भिखारी का घर पर आना। यदि आज सुबह कोई ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति आपके द्वार पर आता है और आप उसे कुछ दान देते हैं, तो यह लक्ष्मी की कृपा का सूचक है। दान करने से लक्ष्मी प्रसन्न होती है और कई गुना होकर लौटती है। अचानक किसी सफेद पशु जैसे गाय का दिखना। सफेद गाय को देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता है। यदि आज आपको अचानक सफेद गाय या किसी अन्य सफेद शुभ पशु के दर्शन होते हैं, तो यह घर में सुख, समृद्धि और शांति के आगमन का संकेत है। दाहिनी हथेली में खुजली होना। यदि आज आपकी दाहिनी हथेली में खुजली होती है, तो यह धन लाभ का स्पष्ट संकेत है। यह दर्शाता है कि कहीं से अप्रत्याशित धन या आर्थिक अवसर आपके पास आने वाला है। घर में मकड़ी का जाला दिखना। प्रातःकाल। सुबह सुबह यदि आपको घर के किसी कोने में मकड़ी का जाला दिखता है, तो यह शुभ माना जाता है। कुछ मान्यताएं इसे घर में धन के आगमन का संकेत मानती हैं, बशर्ते वह बहुत पुराना या गंदगी से भरा न हो। इस रात के सपने, सपनों के मायने। हुई। आज रात देखे गए सपने अक्सर गहरे अर्थ और आने वाले भविष्य के संकेत लिए होते हैं। देवी लक्ष्मी का दर्शन। यदि आप सपने में सीधे देवी लक्ष्मी को देखते हैं, खासकर उन्हें कमल पर बैठे हुए या मुस्कुराते हुए, तो यह अत्यंत शुभ संकेत है। यह बताता है कि देवी की कृपा आप पर बरसने वाली है और आपके जीवन में अपार धन, समृद्धि और शांति आने वाली है। यह किसी बड़ी सफलता या मनोकामना पूर्ति का भी संकेत हो सकता है। कमल का फूल। सपने में कमल का फूल देखना, खासकर खिलता हुआ कमल, धन और पवित्रता का प्रतीक है। यह संकेत देता है कि आपके जीवन में आध्यात्मिक और भौतिक दोनों तरह की उन्नति होने वाली है। यह व्यापार में लाभ या रुके हुए कार्य पूर्ण होने का भी सूचक है। पानी, जल। साफ बहता हुआ पानी देखना समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह का प्रतीक है।
यह दर्शाता है कि आपकी भावनाएं और जीवन सही दिशा में बह रहे हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। हालांकि गंदा या रुका हुआ पानी देखना वित्तीय समस्याओं या भावनात्मक बाधाओं का संकेत हो सकता है, जिस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। सोना या गहने। सपने में सोना, आभूषण या कीमती धातु देखना सीधे तौर पर धन, ऐश्वर्य और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि का सूचक है। यह किसी नई संपत्ति की प्राप्ति या निवेश से लाभ का संकेत दे सकता है। फल खाते हुए देखना। सपने में मीठे और ताजे फल खाते हुए देखना सुख, संतोष और प्रयासों की सफलता का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि आपके कठिन परिश्रम का फल जल्द ही आपको मिलने वाला है और आप संतुष्ट महसूस करेंगे। इस दिन जन्मे लोग। चरित्र और भाग्य। जो लोग आज मायावी शुक्रवार के दिन जन्म लेते हैं, उन पर शुक्र ग्रह का विशेष प्रभाव होता है। ये लोग स्वाभाविक रूप से आकर्षक, मिलनसार और चुंबकीय व्यक्तित्व के धनी होते हैं। सद व्यक्तित्व। ये कलात्मक होते हैं और सौंदर्य के प्रति गहरी समझ रखते हैं। इन्हें ललित कलाओं, संगीत, नृत्य और फैशन में विशेष रुचि होती है। ये लोग विलासिता और आराम भरी जिंदगी जीना पसंद करते हैं और अक्सर अच्छी चीजों के प्रति आकर्षित होते हैं। इनकी वाणी मधुर होती है और ये दूसरों को आसानी से प्रभावित कर लेते हैं। ये स्वभाव से दयालु और रोमांटिक होते हैं और प्रेम संबंधों को काफी महत्व देते हैं। भाग्य और करियर। शुक्र के प्रभाव के कारण ये लोग अक्सर धनवान होते हैं या धन कमाने की तीव्र इच्छा रखते हैं। इनकी वित्तीय समझ अच्छी होती है और ये अक्सर व्यापार, कला, फैशन, होटल उद्योग, मनोरंजन या किसी भी ऐसे क्षेत्र में सफल होते हैं जहां सौंदर्य, कला और लोगों से जुड़ने की आवश्यकता होती है। इन्हें जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं होती। ये अक्सर यात्राएं करते हैं और नए अनुभवों की तलाश में रहते हैं। चुनौतियां। कभी कभी ये लोग अति संवेदनशील हो सकते हैं और छोटी छोटी बातों पर भावुक हो जाते हैं। विलासिता की चाहत इन्हें कभी कभी फिजूल खर्ची की ओर धकेल सकती है। इन्हें अपने रिश्तों में स्थिरता बनाए रखने के लिए धैर्य और समझदारी की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनकी चंचल प्रकृति कभी कभी समस्याएं पैदा कर सकती है। आज के दिन के नामधारी। इन्हें स्मरण करें। आज के दिन के प्रमुख नामधारी वे हैं जो देवी लक्ष्मी या शुक्र ग्रह से संबंधित गुणों को दर्शाते हैं। ये नाम व्यक्ति के जीवन में समृद्धि, सौंदर्य और सौभाग्य लाते हैं। लक्ष्मी, लाक्ष्मी। धन और समृद्धि की देवी के नाम पर इस नाम की लड़कियां अक्सर भाग्यशाली और उदार होती हैं। श्री, श्री। संस्कृत में धन और समृद्धि का अर्थ कमल, कमाल। देवी लक्ष्मी का प्रिय फूल, पवित्रता और सौंदर्य का प्रतीक। पद्मा, पाडमा। कमल का ही एक और नाम जो लक्ष्मी का पर्याय है। शुभ्रा, शुभ्रा। सफेद या पवित्र, जिसका अर्थ है लक्ष्मी की शुद्धता को दर्शाता है। वंदना, वंदाना। पूजा या श्रद्धांजलि, जिसका अर्थ है जो लक्ष्मी की भक्ति में लीन हो। दाथीमाड नाम। लक्ष्मी पर विशेष ध्यान दें। इस नाम की महिलाएं अक्सर अपने जीवन में भाग्य और समृद्धि को आकर्षित करती हैं। वे घर में सुख, शांति और धन लाती हैं। उनका स्वभाव मधुर होता है और वे दूसरों के प्रति दयालु होती हैं। उनमें नेतृत्व क्षमता होती है और वे अपने परिवार व समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बनती हैं। हालांकि उन्हें अपने चंचल स्वभाव पर नियंत्रण रखना सीखना चाहिए ताकि वे अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित कर सकें। अब हम धन की गुप्त रात्रि की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी की ओर बढ़ते हैं। परंपराएं और अनुष्ठान। क्या करना चाहिए? ये वो क्रियाएं हैं जो सदियों से चली आ रही है और जिनके माध्यम से हम ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जाओं को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। पास, लक्ष्मी पूजा, संध्याकालीन अनुष्ठान। लक्ष्य: धन, समृद्धि, सौभाग्य, पारिवारिक शांति और ऐश्वर्य की प्राप्ति। ये अनुष्ठान देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने और उनकी कृपा प्राप्त करने का सबसे प्रभावी तरीका माना जाता है। क्या चाहिए? एक स्वच्छ लाल कपड़ा, लकड़ी की चौकी या आसन, देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्ति या तस्वीर, कमल के फूल या कोई लाल गुलाबी फूल, दीपक
घी या तेल का, कुमकुम, हल्दी, अक्षत, साबुत चावल, धूप, दीप, नैवेद्य, खीर, मिश्री, बताशे, फल, नारियल, श्री यंत्र यदि उपलब्ध हो, गंगा जल, तांबे का कलश। कब और कैसे करें? यह पूजा सूर्यास्त के बाद संध्या काल में की जाती है। सबसे पहले पूरे घर की अच्छी तरह सफाई करें, विशेषकर पूजा स्थल की। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, विशेषकर सफेद या गुलाबी रंग के। एक शांत स्थान पर चौकी स्थापित करें और उस पर लाल कपड़ा बिछाए। गणेश जी किसी भी शुभ कार्य में सर्वप्रथम पूजनीय और देवी लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। एक दीपक जलाई और पूजा का संकल्प लें। कलश में जल भरकर उस पर आम के पत्ते और नारियल रखें। गणेश जी और लक्ष्मी जी को कुमकुम, हल्दी, अक्षत अर्पित करें। कमल के फूल या अन्य पुष्प चढ़ाए। धूप और दीप जलाए, नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद कमल गट्टे की माला से देवी लक्ष्मी के मंत्र एयूएम श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः का कम से कम 108 बार जाप करें। अंत में आरती करें और अपनी मनोकामनाएं व्यक्त करें। क्या करें? बाद में पूजा समाप्त होने के बाद प्रसाद परिवार के सभी सदस्यों में वितरित करें। दीपक को रात भर जलता रहने दे, यदि संभव हो। अगले दिन बचे हुए फूलों और सामग्री को किसी पवित्र नदी में विसर्जित करें या पौधों में डाल दें। तो कनक धारा स्तोत्र का पाठ, आर्थिक बाधाओं से मुक्ति। लक्ष्य: आर्थिक संकटों से मुक्ति पाना, धन की कमी को दूर करना और अप्रत्याशित धन लाभ प्राप्त करना। यह स्तोत्र आदि शंकराचार्य द्वारा रचित है और इसकी शक्ति अतुलनीय मानी जाती है। क्या चाहिए? स्वच्छ आसन, कनक धारा, स्तोत्र की पुस्तक या पाठ की जानकारी, एक छोटा दीपक, घी का। कब और कैसे करें? इस स्तोत्र का पाठ सुबह स्नान के बाद या शाम को लक्ष्मी पूजा के बाद किया जा सकता है। एक शांत स्थान पर आसन पर बैठकर दीपक प्रज्वलित करें। पूर्ण एकाग्रता और श्रद्धा के साथ कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। इसका पाठ करने से धन संबंधित सभी बाधाएं दूर होती हैं और व्यक्ति के जीवन में समृद्धि के नए द्वार खुलते हैं। क्या करें? बाद में पाठ पूरा करने के बाद देवी लक्ष्मी से अपनी आर्थिक समस्याओं के समाधान और समृद्धि की प्रार्थना करें। नियमित रूप से इसका पाठ करने से दीर्घकालिक लाभ मिलता है। 3. गौ सेवा, पुण्य और पितरों की शांति। डे लक्ष्य: पुण्य कमाना, पितरों को शांति प्रदान करना और देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करना, क्योंकि गाय में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। क्या चाहिए? हरी घास, रोटी, गुड़ या किसी भी प्रकार का चारा। कब और कैसे करें? सुबह स्नान करने के बाद यदि संभव हो तो किसी गौशाला में जाकर या अपने आसपास किसी गाय को श्रद्धापूर्वक हरी घास, रोटी या गुड़ खिलाए। गौ माता को सहलाए और उनका आशीर्वाद ले। क्या करें बाद में? गौ सेवा के बाद मन ही मन सभी देवी देवताओं और पितरों को प्रणाम करें। ये कार्य न केवल आपको पुण्य दिलाता है, बल्कि आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति भी लाता है। बस दान और परोपकार, सौभाग्य को आकर्षित करना। लक्ष्य: अपने सौभाग्य को बढ़ाना, देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना। दान को भारतीय संस्कृति में महादान माना गया है। क्या चाहिए? अपनी सामर्थ्य अनुसार अनाज, वस्त्र, धन या भोजन। कब और कैसे करें? आज के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति, गरीब ब्राह्मण या किसी महिला को श्रद्धापूर्वक दान दें। विशेष रूप से किसी सुहागिन महिला को वस्त्र या सुहाग की सामग्री जैसे सिंदूर, बिंदी, चूड़ियां दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। क्या करें बाद में? दान करने के बाद मन में कोई गर्व न लाए, बल्कि कृतज्ञता महसूस करे कि आपको सेवा का अवसर मिला। ये दान कई गुना होकर आपके पास वापस आता है। कुलिनरी ट्रेडिशंस, खान पान की परंपराएं। आज के दिन सात्विक भोजन का विशेष महत्व है। दूध और दूध से बने व्यंजन। देवी लक्ष्मी को दूध और दूध से बने उत्पाद प्रिय है, इसलिए आज के दिन घर में खीर, दही या अन्य दूध से बनी मिठाइयां बनाना और सेवन करना शुभ माना जाता है। ये घर में मिठास और समृद्धि लाता है। सफेद रंग की मिठाई,
सफेद रंग पवित्रता और शांति का प्रतीक है, इसलिए सफेद बर्फी, पेड़े या रसगुल्ले जैसी मिठाइयों का भोग लगाना और खाना शुभ माना जाता है। चावल के व्यंजन। चावल को धन और अन्न का प्रतीक माना जाता है, इसलिए चावल से बने व्यंजन जैसे पुलाव या मीठे चावल आज के दिन भोजन में शामिल करना चाहिए। आधा खीरा। ओम मसालों का उपयोग। हल्के और सात्विक मसालों का उपयोग करें। प्याज और लहसुन का प्रयोग वर्जित माना जाता है, क्योंकि इन्हें तामसिक माना गया है, जो लक्ष्मी के पवित्र स्वरूप के प्रतिकूल है। कमल ककड़ी। कुछ क्षेत्रों में कमल ककड़ी का सेवन भी शुभ माना जाता है, क्योंकि कमल देवी लक्ष्मी का आसन है। अब मैं आपको उन बातों से सावधान करना चाहता हूं, जो आज धन की गुप्त रात्रि पर बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ये बीएस मुख्य निषेध क्या नहीं करना चाहिए है, जिनका उल्लंघन करने पर आप अनजाने में ही देवी लक्ष्मी को अप्रसन्न कर सकते हैं और अपने जीवन में दुर्भाग्य को आमंत्रित कर सकते हैं। वास घर में गंदगी और अस्त व्यस्तता, लक्ष्मी का अनादर। निषेध। आज के दिन घर को गंदा या अस्त व्यस्त बिल्कुल ना रखें। कूड़ा करकट, मकड़ी के जाले या बिखरा हुआ सामान लक्ष्मी को अप्रिय होता है। विशेषकर पूजा स्थल और घर के मुख्य द्वार को साफ रखें। कारण और परिणाम। देवी लक्ष्मी को स्वच्छता और सुव्यवस्था अत्यंत प्रिय है। जहां गंदगी होती है, वहां नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती। इसका उल्लंघन करने पर घर से धन का प्रवाह रुक सकता है और दरिद्रता का वास हो सकता है। तो सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाना या पोछा करना, धन का निष्कासन। निषेध। सूर्यास्त के बाद झाड़ू या पोछा न लगाए। यह एक बहुत ही सख्त निषेध है। कारण और परिणाम। माना जाता है कि सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाने से आप अपने घर से धन और समृद्धि को बाहर निकाल रहे होते हैं। यह घर की बरकत को कम करता है। यदि ऐसा करना ही पड़े तो कूड़ा घर के अंदर किसी कोने में इकट्ठा कर दे और सुबह उसे बाहर फेंके। इसका उल्लंघन करने पर आर्थिक नुकसान और धन की हानि हो सकती है। 3. महिलाओं का अनादर या अपमान, लक्ष्मी का प्रत्यक्ष अपमान। निषेध। घर की स्त्रियों का या किसी भी स्त्री का अपमान न करे, उनके साथ कटु वचन न बोले या उन्हें शारीरिक कष्ट न पहुंचाए। 16. कारण और परिणाम। देवी लक्ष्मी स्वयं नारी शक्ति का प्रतीक है। घर की स्त्री को गृह लक्ष्मी माना जाता है। जहां नारियों का सम्मान नहीं होता, वहां लक्ष्मी कभी निवास नहीं करती। इस निषेध का उल्लंघन करने पर न केवल लक्ष्मी रुष्ट होती है, बल्कि घर में कलह, अशांति और दुर्भाग्य का प्रवेश होता है, जिससे पूरे परिवार की सुख शांति भंग हो जाती है। बस धन उधार देना या लेना, आर्थिक अस्थिरता। निषेध। आज के दिन विशेषकर सूर्यास्त के बाद किसी को भी धन उधार न दे और न ही किसी से उधार ले। कारण और परिणाम। माना जाता है कि शुक्रवार को धन का लेन देन करने से धन का अपव्यय होता है और आप आरण के चक्र में फंस सकते हैं। उधार देने से आपका धन अटक सकता है और उधार लेने से आप पर कर्ज का बोझ बढ़ सकता है, जिससे वित्तीय अस्थिरता आती है। 5. नमक या दूध किसी को देना, बरकत का ह्रास। निषेध। सूर्यास्त के बाद किसी को भी अपने घर से नमक, दूध या दही जैसी सफेद वस्तुएं न दें। कारण और परिणाम। इन वस्तुओं को घर की बरकत और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। सूर्यास्त के बाद इन्हें किसी को देने से आपके घर की बरकत कम होती है और लक्ष्मी अप्रसन्न होती है। यह आपके घर में आर्थिक कमी ला सकता है। शो में बाल या नाखून काटना, नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश। निषेध। आज के दिन बाल या नाखून काटना अशुभ माना जाता है। कारण और परिणाम। कुछ लोक मान्यताओं के अनुसार शुक्रवार को इन कार्यों से शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और लक्ष्मी रुष्ट होती है। यह आपके स्वास्थ्य और भाग्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। 7. मांस और मदिरा का सेवन, अपवित्रता। अनुच्छेद। आज के दिन मांस, मदिरा या किसी भी तामसिक भोजन का सेवन न करें। कारण और परिणाम। देवी लक्ष्मी पवित्रता और सात्विकता की प्रतीक है। तामसिक भोजन और मादक पदार्थों का सेवन शरीर और मन को अशुद्ध करता है, जिससे देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं होती। इसका उल्लंघन करने पर
व्यक्ति दरिद्रता और दुर्भाग्य को आकर्षित करता है। 8 कलह और कटुवचन, शांति का भंग। निषेध। घर में किसी भी प्रकार का कलह, लड़ाई झगड़ा या कटु वचनों का प्रयोग न करें। कारण और परिणाम। जहां शांति और सद्भाव नहीं होता, वहां लक्ष्मी कभी निवास नहीं करती। घर में अशांति होने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है और परिवार के सदस्यों के बीच दूरियां बढ़ती है। यह दुर्भाग्य और मानसिक अशांति को जन्म देता है। नाग। घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल बिखेरना, लक्ष्मी का अवरोध। निषेध। घर के मुख्य द्वार पर या दहलीज पर जूते चप्पल अस्त व्यस्त न छोड़ें। कारण और परिणाम। मुख्य द्वार को लक्ष्मी के आगमन का मार्ग माना जाता है। यदि यह मार्ग अवरुद्ध या गंदा हो तो लक्ष्मी घर में प्रवेश नहीं करती। इसका उल्लंघन करने पर घर में धन का आगमन बाधित होता है। 10 पुराने या टूटे हुए सामान घर में रखना, नकारात्मक ऊर्जा। निषेध। पुराने टूटे फूटे या अनुपयोगी सामान को घर में, विशेषकर पूजा स्थल या धन रखने वाली जगह के आसपास न रखें। कारण और परिणाम। ऐसी वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है और घर में धन के प्रवाह को रोकती है। इन्हें तुरंत घर से हटा देना चाहिए। इसका उल्लंघन करने पर आर्थिक प्रगति रुक सकती है और घर में तनाव बढ़ सकता है। मेरे प्रिय दर्शकों, आज मायावी शुक्रवार पर हमने धन की देवी लक्ष्मी और उनके प्रिय दिन से जुड़ी गहन परंपराओं, संकेतों और महत्वपूर्ण निषेधों को समझा। यह ज्ञान हमें केवल अंधविश्वासों की ओर नहीं ले जाता, बल्कि हमें अपने पूर्वजों की बुद्धिमत्ता और प्रकृति के साथ उनके गहरे संबंध को समझने का अवसर देता है। इन प्राचीन रिवाजों का सम्मान करके और इन चेतावनियों का पालन करके हम न केवल देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सद्भाव भी सुनिश्चित कर सकते हैं। याद रखिए, ब्रह्मांड की शक्तियां सदैव हमारे आसपास मौजूद हैं। बस हमें उन्हें पहचानने और उनके साथ सही ढंग से जुड़ने की आवश्यकता है। इन रहस्यों को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए और देखिए कैसे आपका जीवन सकारात्मक परिवर्तनों से भर जाता है। अगले एपिसोड में एक नए रहस्य के साथ फिर मिलेंगे। तब तक अपने अंदर के ज्ञान और परंपरा के सम्मान को जीवित रखें। शुभ हो।